गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतना प्यारा सनराइज हो रहा है। मेरी खुल गई थी नींद लगभग 6:30, 6:30। तो फिर मैं नहा धो लिया हूँ, मेडिटेशन कर लिए। अब शुरू करते हैं अपना दिन। इस कमरे में आया हूँ क्योंकि यहाँ से ना बहुत अच्छा सनराइज दिख रहा था। रिफ्लेक्शन देख सकते हो पीछे आप, कितनी सुंदर आ रही है। महाराज भी आ चुके हैं उठ के नीचे। टाइम हो रहा है 8:15। मैं थोड़ा सा योगा कर रहा था, एक दो क्लाइंट से बात कर रहा था। इंडिया के हिसाब से ना हम थोड़ा 1 घंटा आगे चल रहे हैं। तो अभी मतलब अगर मैं 7 बजे कॉल करता था तो 8, 9, 10, 11, 11:30 बजते थे इंडिया में। अब अगर मैं 7 बजे कॉल करूँगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 12:30 बजेंगे। 1 घंटे का डिफरेंस आ गया। अभी फिलहाल कीचू के लिए बनाते हैं नाश्ता, उस पर मुझे जाना है B&Q। बाय द वे आप सोच रहे हो कीचू घर पे क्यों है? क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं उसकी 1 हफ्ते की। हम सोच रहे हैं उसको कि पम्पकिन, यहाँ पे वो होता है पम्पकिन पिकिंग। तो अमित भाई भी बता रहे थे कि बड़ा मज़ा आएगा बच्चों को, तो वी कैन गो टुगेदर। तो वहाँ जाके फिर पम्पकिन आप सिलेक्ट करते हो, फिर उसको कार्व करते हो, देन यू कीप इट आउटसाइड योर हाउस। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को तो हैलोवीन का इतना समझ में नहीं आता क्या है। तो ही सेड कि मज़ा आता है, बच्चों को बड़ा बड़ा मज़ा आता है। सो करेंगे, ट्रिक और ट्रीट भी करेंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं। आज फाइनली जो इलेक्ट्रिशियन है, यहाँ पे बोलते हैं स्पार्की इलेक्ट्रिशियन को, स्पार्की स्पार्की। सो इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा। तो अभी कुछ सामान है जो मुझे अपनी चॉइस का लेना है, तो मैं B&Q जाऊँगा। B&Q वैसे 7 बजे खुल जाता है। अभी 8:30 बज 8:15 हो रहे हैं। मैं इसका नाश्ता बना के फिर निकलूँगा। तब तक दिव्या आ जाएगी नीचे। अभी ठंड हो चुकी है, मतलब टेम्परेचर 5-6 डिग्री तक पहुँच चुका है। और जैसे जो बड़े बड़े कमरे हैं ना, इसमें क्या है कि सिर्फ 2 ही रेडिएटर हैं, एक उधर एक इधर। और यहाँ पे जो हीट है वो तो इसी से प्रोड्यूस होती है जब भी खाना वाना बनता है। तो इस रूम में थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है। ऑब्वियसली ये क्योंकि बाहर गार्डन भी है और शीशा यहाँ पे ज़्यादा है, तो इंसुलेशन उतनी अच्छी नहीं होती। बट वो जो कमरा है दूसरा वाला, मेरा वाला, वो तो इतना गर्म था। अभी मैं मेडिटेशन कर रहा था वहाँ बैठ के, ऐसा लग रहा था मैं भट्टी में बैठा हूँ, इतना डिफरेंस। मुझे लग रहा है मैं भी कुछ खा ही लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर दिन बहुत लंबा है आज। मतलब बहुत सारी चीज़ें, टास्क, टू मैनी थिंग्स। आई एक्चुअली इन्जॉय दिस रूटीन, स्पेशली जब मैं अगर सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं, माइंड भी क्लियर हो जाता है। जब मैं बर्तन सेट कर रहा होता हूँ ना, जब वो ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग ऑर्गेनाइज हो रहा है अंदर से। तो फनी लग सकती है लोगों को ये बात, बट ये एक्चुअली में फैक्ट। जब मैं किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपने ब्रेन को भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। बर्तन भी सेट हो चुके हैं। अब मैं बनाता हूँ फटाफट से टोस्ट और फिर निकलते हैं B&Q के लिए। कल हमने वैसे B&Q से ना पत्थर खरीदे हैं, वाइट वाले जो पेबल्स होते हैं। जो गैरेज की साइड पे है ना, वहाँ पे मिट्टी है। तो वहाँ पे हम लोग एक तो क्या बोलते हैं उसको, वीड स्टॉपर वाली लेयर आती है, वो लगा के उसको पत्थर लगाएंगे। और जो बाहर हमारा फ्रंट गार्डन है, वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि पत्थर थोड़े से ना कम है। तो एक पैच में तो वहाँ पे पत्थर लगाएंगे आज। पहले मैं आ चुका हूँ फ्यूल भराने, उसके बाद चलेंगे B&Q। देख सकते हो गैरेज से सारा सामान, लगभग काफ़ी सामान बाहर निकाल कर रखा है, क्योंकि अब काम शुरू कर दिया है। थोड़ा और खाली करना है। बेसिकली ये जो गैरेज डोर है ना, ये चेंज होगा, इलेक्ट्रिक डोर लगेगा। उसके लिए हमको यहाँ सॉकेट चाहिए। मेन जो मीटर है ना, वहाँ से लाइन रन होगी और अंडरग्राउंड जाएगी, फिर सीधा गैरेज के अंदर। ये दिख रहा होगा आपको, एक छेद किया उन्होंने, इसके अंदर से जाएगी लाइन। इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो मौसम बहुत ठंडा हो गया अब। ऑब्वियसली घर में तो ठीक है, बट हैट्स ऑफ टू दिस गाय, इतनी ठंड में लोग काम करते हैं भाई कैसे। पर जैकेट्स पहन लो आप, उसके बाद भी जो हवा लगती है ना कान में, वो तो लगती ही है।
मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाके खड़ा होता हूँ, देखता हूँ भाई भाई क्या कर रहा है। 2 मिनट गैप में अंदर आ गया मैंने। भाई तबीयत वैसी ख़राब थोड़ी चल रही है, और ना ख़राब कर लूँ मैं। यहीं से सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। मैं जो भी खा पी रहा हूँ ना, उसमें मेरे को उतना स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा है नमक नहीं है। कुछ भी खा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा था नमक नहीं है। अब ठीक हो गया, आज सुबह जो मैंने खाया ना उसमें मुझे फील हुआ नमक। तो मेरा मन हो रहा है, बड़ा क्रेविंग हो रही है मैगी खाने की। वो मसालेदार मैगी होती है ना जो, लेकिन मैगी है नहीं हमारे पास शायद। पूछता हूँ तो कोई और नूडल्स होंगे वो बना लूँगा। ओरिएंटल स्टाइल के हैं। लेट्स सी, को देता हूँ। मेरा मन था मैगी खाने का। मेरा हो गया देख के। चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। दिव्या का सेटअप है ये, फैशन प्लस टेक्नोलॉजी। नूडल्स खा लिए। मुझे लग रहा है मैं भाई को एक चाय बना के पिलाऊं बढ़िया सी। मुझे लग रहा है ये जो बंदा काम कर रहा है ना, मेरे ख्याल से नेपाल साइड से है ये, क्योंकि उनका नाम भी थोड़ा उस तरह का था और काफ़ी मतलब डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं। इतनी ठंड है, मुझे ही बुरा लग रहा है क्योंकि कल एकदम धूप निकली हुई थी, आज फिर हवा चल रही है एकदम। कोई नहीं। हाँ जी। No, there's no Maggie. I made spicy noodles for Mama. I love Maggie. But there is no Maggie at home. That's not fair. इतने स्वाद बने थे ना भाई वो। That's not fair. That's not fair. That's not fair. That's not fair. Come here. That's not fair. 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 That's not Your fair. scooty, your cycle, everything is outside. Look. My car. Yeah. Oh, you're right. But it's not working right now. चाय रेडी हो चुकी है, अब बहुत ज़बरदस्त बनी है। मैं भी पी रहा हूँ ये वाली चाय। पार्टी तरीके से काम हुआ है, वहाँ से आके यहाँ पे एमसी भी लगी है। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे गैरेज के बाहर वाली साइड पे ऑलरेडी एक सॉकेट है। एंड द ईजिएस्ट सॉल्यूशन फॉर मी वुड हैव बीन कि जो कि बाकी इलेक्ट्रिशियंस ने भी सजेस्ट किया था, जो लोकल इलेक्ट्रिशियंस आए थे, इसी को लूप करके गैरेज के अंदर एक कनेक्शन बना देते हैं। एंड दैट वाज रिलेटिवली लाइक मच चीपर। बट मेरे को इस पूरे प्रोपोजिशन में एक इशू था कि ये जो एग्जिस्टिंग पॉइंट है ना जो गैरेज के बाहर है, ये इस घर के जो पुराने ओनर्स हैं उन्होंने आई थिंक DIY किया था, खुद लगाया था, विच मीन्स इट डजेंट हैव एनी सर्टिफिकेशन कि ये किसी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन ने इंस्टॉल किया है। तो आई थॉट आई कीप इन माइंड द रेगुलेशंस सेट बाय द काउंसिल कि जो भी आप काम करते हो मेक श्योर इट इज डन बाय अ सर्टिफाइड टेक्नीशियन। तो इवन जो हमने डोर लगवाया गैरेज में, दैट्स अ सर्टिफाइड डोर। जैसे ही वो लग जाता है उसके बाद दैट पर्सन इन्फॉर्म्स द काउंसिल एंड काउंसिल गिव्स यू अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि हमें पता है कि आपके यहाँ पे काम हुआ है, सर्टिफाइड बंदे ने किया है। सिमिलरली फॉर दिस आई मेट विद अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिशियंस, दे ऑल सजेस्टेड इसको लूप कर लेते हैं ना, 200 पाउंड में काम हो जाएगा, राइट। एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज आई फेल्ट कि एंड ऑफ द डे ये DIY कनेक्शन से मैं निकाल के अंदर गैरेज में पॉइंट बना भी देता हूँ फॉर द गैरेज डोर। बेसिकली क्यों पॉइंट बनाना है अंदर, बिकॉज हम इलेक्ट्रिक डोर लगा रहे हैं इसकी जगह। 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे मैं सुबह आया हूँ और ये गैरेज डोर खुला हुआ था, सामान कुछ भी गायब नहीं था उसके अंदर से, बट वो शायद हवा से खुल गया था या पता नहीं किस वजह से वो खुला हुआ था। और मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं यार, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आई थॉट कि आई गेट एन इलेक्ट्रिक डोर इंस्टॉल्ड विच इज़ पुलिस सर्टिफाइड एंड एवरीथिंग। तो वो आपका सिर्फ की से खुलता है और उसको आप अंदर से स्विच बंद भी कर सकते हो। उस ये भी रीज़न है कि मैंने एक दरवाज़ा भी बनवाया पीछे, सो दैट अगर वो इलेक्ट्रिक डोर का भी फेल हो जाता है तो आई हैव अनदर वे इनसाइड। एनीवे, तो उसके बाद फिर मैंने एक सर्टिफाइड इंजीनियर को बुलाया। तो पहले तो उसने मेरे से चार्ज किया आने का 50 पाउंड्स कि मैं देख के आपको बताऊंगा करना क्या है। देन मैंने उसको बोला कि इसको लूप कर देते हैं गैरेज के बाहर जो पॉइंट है उससे। तो कह रहे कि इन दैट केस ना आप इसको लूप करते हो और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है पिछला जो काम हुआ है, ये सॉकेट जो बाहर बना हुआ है ये किसी सर्टिफाइड बंदे ने बनाया है। तो कह रहे फिर मेरे सर्टिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं ना, कल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है
कोई भी दिक्कत आती है मेनली फायर सेफ्टी का इशू होता है, तो वो मेरे पे बात आ जाएगी, जबकि मैंने ये वाला काम मैंने नहीं किया है और मैं इसी को लूप करके अंदर डालूंगा अगर, तो गारंटी मुझे लेनी पड़ेगी। सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू डू दैट। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप मेन जो मीटर है वहाँ से लाइन निकालो और उसको गैरेज में दो, ताकि कल को आपको कभी वो रीसेट भी करना होता है तो आप बाहर से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब गैरेज का जो वो होता है ना, एमसीबी होती है। तो ऑब्वियसली दैट वाज 5 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट द अदर इलेक्ट्रिशियंस रिकमेंडेड, बट आई जस्ट वांटेड टू बी इन लाइन विद द गाइडलाइंस सेट बाय द काउंसिल। उस वजह से मैंने फिर इनको बुलाया एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। सारा काम था, पहले तो ये बोल रहे थे तार ऐसे ऊपर से दिखेगी, वायर जो होती है, केबल जो मोटी वाली। तो आई टोल्ड हिम कि डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इतना मैं अगर 1000-1200 खर्च रहा हूँ पाउंड्स, तो आई वुड वांट कि आप उसको अंडरग्राउंड करो, सो दैट एटलीस्ट वो जो डोर वाला रास्ता है वहाँ पे ऐसे लटकती भी नहीं दिखनी चाहिए जो तार है। तो फिर ही अग्रीड किया, यू आर राइट। तो फिर जो बाहर जो तार दिखेगी वो तो दिखेगी ऑब्वियसली, जो जैसे बिल्डिंग के बाहर तार लगती है, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी नीटली डन। उसके बाद गैरेज का एक पॉइंट बन गया है, अंदर एक प्रॉपर एमसीबी लग गई है, सो दैट गॉट सॉर्टेड। बट हाँ, मेरा मेन कंसर्न ये था कि इसके अलावा इफ़ यू हैव द सर्टिफिकेशन, तो कल को कुछ इंश्योरेंस में भी इशू आता है, कुछ भी होता है, तो अगर मेरा सब कुछ पूरा घर इंश्योर्ड है, कल को अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस वाले बोलेंगे यार ये तो आपने इलेक्ट्रिक पॉइंट किसी से भी लगवा लिया है, तो गलत लगा हुआ था, इसकी वजह से आग लगी है, हम नहीं आपको दे रहे क्लेम। सो कल को कुछ भी होता है तो आई विल बी कवर्ड इंश्योरेंस वाइज, एंड वॉट एवर आई हैव डन इज लीगली अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। दैट इज़ द रीज़न कि मैं पैसे बचाने की जगह 3 गुने ज़्यादा खर्च रहा हूँ, सो दैट एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। एंड आई नो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या भाई आप क्या बातें कर रहे हो, इतना घबराहट किस बात की है और इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है जब 200 पाउंड में काम हो रहा था। तो आप में से शायद काफ़ी लोग जानते होंगे कि हमारे एक घर में आग लग चुकी है पहले, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो फॉल्ट था, जो भी था, ओवरलोड की वजह से। तो जब ऐसा एक बार हो जाता है ना इंसान के साथ, तो वो और ज़्यादा कॉशियस हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग श्योर दैट ऑल द रेगुलेशंस आर मेट प्रॉपरली एंड एवरीथिंग इज सर्टिफाइड। अब ये मत काउंट करना कि मैंने सर्टिफाइड कितनी बार बोला है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।